जब मैं फर्स्ट फिल्म कर रही थी तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। मुझे लगता था ये तो मिल गया है मौका, आगे नहीं मिलेगा। ऐसा काम करूंगी आगे से नहीं देंगे। एक इनोसेंस थी शुरुआत में, जो पता नहीं मैं कितना भी अब शायद ट्राई कर लूँ वो शायद आएगी नहीं। मतलब मैंने नो बोलना सीखना है। जैसे बच्चों को नहीं सिखाते यू हैव टू से नो अगर आपको नहीं अच्छा लगता। जैसे अभी दिलजीत पाजी हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला, शुभ, मतलब जो सरदार बंदे हैं जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो लोग चलो क्रिटिसाइज तो करते हैं, क्रिटिसिज्म भी चलता है, सारी दुनिया में चलता रहेगा, वो आने वाली लाइफ में भी चलता रहेगा। मुझे घर का खाना बहुत पसंद है, देसी खाना बहुत पसंद है। मैं तो वो बंदा ढूंढ रहा हूँ बस दुनिया में, अगर वैसे तो मर गया होगा, अरे अगर वो मिल जाए जिसने एब्स वैब्स निकाले पहली बार, उसको मैं 2 4 10 गोलियां और मारूं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे बहुत खास लगती है शाहरुख खान के बारे में? वो ना मजा ले रहे हैं अपनी जिंदगी का, वो चीज उनको लगता है वो स्पेशल है। सिम्बा इज एक्चुअली वन ऑफ माय ग्रेटेस्ट एवरीडे ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। जो जीरी नहीं लाते, पर झोना लगाते हैं, जो राइस की फसल होती है, वो जब लगती है उसमें पानी वानी बहुत होता है, तो उसमें मैंने उसको पीटा था। 98.3 मिर्ची से मेरा नाम प्रेरणा है और मैं हूँ वेरी वेरी गुड लुकिंग, वेरी शार्प, वेरी स्मार्ट, अमेजिंग ग्लोबल पर्सनालिटीज के साथ में सोनम एंड एमी। बहुत अच्छा लग रहा है वापस से आप दोनों को एक साथ में देखकर। हाउ डू यू थिंक आप बदले हैं फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म से लेके अब तक? एक ऐसी चीज जो आप में बदली एज एन आर्टिस्ट और एक ऐसी चीज जो आप में बदली एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। जब मैं फर्स्ट फिल्म कर रही थी तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी। मुझे लगता था ये तो मिल गया है मौका, आगे नहीं मिलेगा। ऐसा काम करूंगी आगे से नहीं देंगे। So when my second film happened, I clearly remember while I was in a script reading for that film is when I actually decided that this is what I want to do for the rest of my life, और मैं एक्टिंग में मेहनत करूंगी और यही प्रोफेशन में रहूंगी, ऐसा मैंने सेकंड फिल्म के दौरान सोचा। वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी में एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, मुझे लगता है कि आई गेन सो मच, आई लॉस्ट अ फ्यू थिंग्स. There's so much that happened, in the last couple of years that it will be so difficult to describe it, but I'm very grateful. This is where I think I want to be for the rest of my life. I'm so thankful, so grateful for the platform, for the love that I receive. But this is my starting point. मुझे बहुत आगे जाना है, तो अभी मुझे लगता है कि ठीक है, यहाँ तक आए हैं, ये काम किया, बट अभी मेन काम अब शुरू होगा, is what I feel. कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आप पहली या दूसरी फिल्म के दौरान इतना सोचती हैं, यू वांट टू अनलर्न एज एन एक्टर आज की तारीख से लेके when you sort of started? I definitely want to unlearn to reason everything too much. So मुझे लगता है कि वो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और एक इनोसेंस थी शुरुआत में, जो पता नहीं मैं कितना भी अब शायद ट्राई कर लूँ वो शायद आएगी नहीं। पहले होता ही है शायद, आई थिंक दिस इज़ वॉट वो कहते हैं ना, मासूमियत बहुत महंगी है, तो वो विजडम आपको मिल तो जाती है, एंड यू कैन नेवर गो बैक टू बीइंग सो इनोसेंट, बिकॉज जो चीज़ें आपने देख ली, फील कर ली, अब वो वापस टाइम में जाना तो इम्पॉसिबल चीज़ है. सो आई मिस द इनोसेंस, आई मिस दैट देयर वॉन्ट एनी क्वेश्चंस इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, तो प्रेशर भी बहुत कम था, तो आई मिस दैट इनोसेंस फॉर श्योर. राइट एमी? अनलर्न वाली चीज तो ये है कि मतलब ये जो वर्ड है कोई चक्कर नहीं, ये मैं छोड़ना चाहता हूँ जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल. कोई चक्कर नहीं कर लेंगे. इसमें क्या होता है, इसमें मतलब इसको सही जगह पे यूज करना चाहता हूँ. कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पे मतलब ये वर्ड नहीं यूज करना होता तो मैं बोल देता हूँ. मतलब मैंने नो बोलना सीखना है. जैसे बच्चों को नहीं सिखाते यू हैव टू से नो अगर आपको नहीं अच्छा लगता, बिकॉज उससे क्या है, मेरा फायदा हो ना हो, किसी को नुकसान ना हो, बस ये मैं चाह रहा हूँ. अगर मैं किसी को नो बोल सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसमें मेरा यार दोस्त है, वो बोल रहा है फिल्म बनानी है, तो कोई बंदा और इन्वेस्ट कर रहा है उस पर, एक सर्टेन पैसे लगा रहा है, तो अगर वो स्क्रिप्ट मैं अपने दोस्त के लिए कर भी दूँ, लेकिन वो स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है और किसी बंदे का 10-15 करोड़ रुपए लग रहा है मेरे ऊपर, तो वो नहीं चाहता. वहाँ पे मैं बोलूँ अगर तेरे को गुस्सा लग रहा है, गिला लग रहा है, कोई बात नहीं, स्क्रिप्ट अच्छी ले आ तब कर लूंगा, वो मैं नो करना चाहता हूँ उसको. वो कई बार मेरे से नहीं होती, यार माइट भी अगर चल गई तो इसका कुछ हो जाएगा, तो वो अगर मैं मतलब 100% श्योर होकर अगर किसी को काम करूं, बिकॉज कोविड से पहले या कोविड के ड्यूरिंग उससे पहले इर्द गिर्द मैंने 2-3 फिल्में ऐसी थी जो दोस्तों के लिए कर दी, लेकिन वो ऑब्वियसली मेरे करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ा उनका, लेकिन किसी बंदे के एक सर्टेन पैसे लगे, चलो वो तो मैं कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रिकवर कर दूंगा, कहीं ना कहीं किसी और फिल्म में डाल के या कुछ करके उनके पैसे तो मैं मोड़ ही दूंगा. लेकिन उसमें क्या है, वो क्योंकि डायरेक्टर राइटर होते हैं ना, उनको एक आधा अटेम्प्ट ही मिलता है करने के लिए, तो अगर उसका वो चौका छक्का नहीं लगा, अगर वो 0 पे आउट हो गए तो मसला उनके लिए बढ़ेगा. वो है मेरे दोस्त,
तो ये मैं नो बोलना सीखना चाहता हूँ, और यही अनलर्न कि कोई चक्कर नहीं है, हर जगह नहीं बोलना मेरे को, यहाँ पे चक्कर है वहाँ पे हैं, हर जगह चक्कर, मतलब ऐसा नहीं भी नहीं होते। और बाकी तब से लेके अब तक जो कॉन्फिडेंस, सॉरी आपने क्या सीखा अभी 3-4 साल में, क्या डिफरेंस, या 10 साल में, 10 क्या 15 ही हो गए, 2010 में लगा था, शुरू हुआ था, पहला गाना आया था, स्टेज पे कॉन्फिडेंस, बोलने का कॉन्फिडेंस मिला बहुत ज़्यादा, और एक्टिंग में मतलब ऑब्वियसली डे बाय डे आप ग्रो करते हो, तो आई थिंक सो कॉन्फिडेंस ही होता है जो आपको लेके जाता है। कई बार आपके पास कुछ होता नहीं बोलने के लिए, लेकिन आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होता है, लोगों को लगता है ये मेन ही है, मतलब यही मेन है और बाकी सारे जो जीरो हैं यही है मेन, तब हम ऐसे ही चलते हैं जब हम ही मेन है बस। एक बार ये बात मैंने की थी 83 के सेट पे, तो वी वर इन लंदन, तो मैं और कबीर सर और रणवीर वी वर टुगेदर, तो ना बाहर से, मतलब हम टीम थे 14-15 जने थे, तो हम लिफ्ट पे जा रहे हैं, तो मैं अंदर घुसा लिफ्ट में, मैंने आवाज लगा दी, मैं मेन आ जाओ 13-14 जने वो सब देख रहे हैं, इनमें से मेन कौन है, रणवीर वाज लाइक, वो हंस रहा ऊंची वो कह रहा यार क्या है, कहता क्या बात है, मैं कहा मेन आ जाओ, मैं तो हूँ मेन, आप आ जाओ, अपना बस देख लो, अभी 3-4 बंदे आएंगे, 14 जने हैं, मेन कौन है, आप आ जाओ। कबीर सर को हाथ से पकड़ा, मैं कहा आप तो मेन हो, आप तो इधर आओ, बाकियों का मैं कहा मेरे को नहीं पता। सो बस वही है कॉन्फिडेंस। हाँ, कॉन्फिडेंस मिल रहा है डे बाय डे, और इंक्रीज हो, बड़े गेन करें, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें लाइफ में, these are the only things। सुंदर, बहुत ही सुंदर, अत्यंत। और मतलब वी आर ब्लेस्ड, इससे अच्छी लाइन कोई नहीं हो सकती जी। लोग आपको प्यार करते हैं, आप फिल्में करते हो, मतलब अभी जैसे मैंने 25-30 फिल्में कर ली, हर फिल्म में माँ बाप और दोस्त भाई बहन सब अलग, और एक मेरी ओरिजिनल लाइफ, और उसके बाद लोग आपको पैसा देते हैं, आपको प्यार देते हैं, दुआएं देते हैं, सत्कार मिलता है। ठीक है, कोई एक आध बंदा होता है जो मतलब इस दुनिया में सिर्फ नेगेटिव बोलने के लिए आया है, तो उसका तो काम है, तो वो अभी इतना काम कर लिया हमें, वो मतलब चीज़ें वो मैटर नहीं करती, लेकिन इससे ब्यूटीफुल लाइफ आई डोंट थिंक सो भी किसी और को मिली होगी, या मतलब इससे कोई जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें जो लोग हैं काम कर रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, सो हम तो बस थैंक यू करते हैं सर, बता दे लोग का, दैट्स इट। वेरी स्वीट। अभी मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आरजे हूँ और एक एक्टर नहीं हूँ। नो एंटरटेनमेंट इन जनरल, और जो entertainment अगर मैं industry में, हाँ, एस्ट्रोनॉट जो होती भी और लोग- यहाँ बातें कर रही होती तभी मुझे बुरा लग रहा होता है। या यू कैन से दैट। कई सारी चीजें ऐसी होंगी जो एमी के बारे में जो शायद आपको अब आंखें बंद करके भी पता है, ठीक है, उनका एक तकिया कलाम है या फिर उनकी एक आदत है। एक तो अभी बताया उन्होंने, कोई चक्कर ही नहीं, चक्कर ही नहीं। आप कितने भी स्ट्रेस में हो के आपने बोला यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, हुण इन्नी लेट ਆਪਾਂ इदा करना, ये कुछ भी आप कितना कोई भी सिचुएशन, कोई चक्कर ही नहीं, और सब एक तो क्या वो Emmy आपको सब- इरिटेट करता है, मतलब हाँ, of course, because you know it's like you're very serious, you're very stressed, so you want the person to sympathize and tell you, oh okay, you know, अच्छा ऐसा, कम ऑन, वो और तो- सीरियस कर दो उसको, बोलो भी जाके फाल है, सुसाइड लाया और खत्म हो जा, 10वीं मंजिल पे जाके मिसाल ला दी। ऑब्वियसली सामने वाला बंदा ही को भी कोई चक्कर नहीं, विल सॉर्ट इट आउट, विल डू इट, क्या बंदा सामने वाला क्या कर दे, अभी कोई चक्कर नहीं, आपको इरिटेट कर रहा हो, वाह सोनम बाजवा वाह, जाके तो मैं कोई चक्कर भी नहीं हूं कहना, मैं वैसे भी मैं आप खेड़ा छड़ा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं तो था, हुण कोई चक्कर नहीं, फिर वेखी जाएंगे। एमी ऐसी कोई क्योंकि इतना पार्टनरशिप रहा है आप दोनों का, पिछली लास्ट टाइम आपने झगड़ा कब किया था सोनम के साथ? बहुत अनोइंग है, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੜੂ ਗਿਆ, ਸੜੂ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸੜੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੜੂ ਨੰਬਰ 1 ਆ। इस इंटरव्यू के बाद आप डिसाइड करना अपने मन में, और बाद में जो कान में बता के जाना आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अनोइंग है, ठीक है? ये आपके लिए है, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ये अनोइंग हो आप सुनो इनकी गया, बातें बस। कोई गल नहीं, मैं मैं तो वोटिंग कराऊंगी यहाँ पे ठीक जाने से है, पहले, या। पर्ची बना के सब अपनी अपनी छोड़ के जाना, ओपनली नोबडी जी, से जी। एनीथिंग, वी विल नो right। कौन ज्यादा अनोइंग है। खैर जैसे भी जितना जो भी आपका रिश्ता है, होप भगवान करे जीवन भर चलता रहे ऐसे, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री तो हम सारे बड़ा पसंद कर रहे हैं, राइट? एंड आई जेन्युइनली फील कि जो स्क्रिप्ट है, जिस प्रकार का ट्रेलर है, इट्स जस्ट गोइंग टू गिव अस अ लिटिल बिट मोर जी। इनटू योर रिलेशनशिप। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? ये हो गया चलो एमी के साथ काम करना है, स्क्रिप्ट में ये है, इन लोगों को मैं जानती हूँ, इट्स सो इजी टू वर्क विद दिस एंटायर टीम, आई ऑलरेडी वर्क विद देम, या फिर कोई दूसरा चॉइस पैटर्न होता है जब आप कोई फिल्म चूज करती हैं? अब तो सबसे पहले ये है कि मुझे वो स्क्रिप्ट से आई शुड रिलेट टू दैट स्क्रिप्ट, इट शुड मेक मी फील समथिंग, ईदर एंग्री और सैड और हैप्पी और एक्साइटेड। इफ इट डजंट एक्साइट मी then I don't want to think about it, and then I look for something challenging for sure, because अभी मुझे easy काम नहीं करना है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि people expect
from me and I expect so much more from myself. So मुझे खुद को challenge करना है, मुझे खुद के लिए कुछ और अच्छा करना है. हाथों पे चलना है नेक्स्ट फिल्म. So कानों से बोलना. कानों से बोलना है. आप करें वो, मैं नहीं कुछ ऐसे काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं यही होगा और तो क्या ही हो जाएगा कि करती. ये देखो. हाथों पे जा हाथों रही से है. उड़ना है. So I like to choose films like that. जी. Yeah, rest everything. It's a small industry. Yeah. And also like I love working with new people. That's what. That's also something that I want to encourage more new writers, new directors. Yo. I would actually tell producers to start putting faith in newcomers as well. Right. So तो एक वो भी चीज़ है और मैं खुद भी personal level पे I'm trying की to find writers who are new, put faith in them, you know, directors. So yeah, it's pretty simple for me like that. The selection process. Yeah, complicated yet simple. I think that's the thing. Complicated. नहीं थोड़ा सा मतलब of course कि ऐसी कोई चीज करनी जो नहीं की है पहले, which is good only, and we're expecting that from you as well. Also we love you a lot. Just saying, क्योंकि ये बताना जरूरी है that पता नहीं कितनी बार आपने सुन लिया होगा कि नेशनल क्रश. आप थक जाती हैं कि कॉम्प्लीमेंट से आज मत दो, कल देना, हो गया आज का कोटा पूरा. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. कोई लड़की थक सकती है कॉम्प्लीमेंट्स. I don't know, you tell me. No, ऐसा नहीं है. मुझे आप यकीन माने, मुझे अभी भी जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, तो मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है वाओ, क्योंकि अभी भी मुझे अनरियल लगता है. Yeah. मुझे ऐसा नहीं लगता ये तो रूटीन बात है, ये तो नहीं. मुझे बहुत हैरानी भी होती है एट टाइम्स. मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, सुनती हूँ, अच्छा लगता है. राइट, ऑफ कोर्स हैरानी भी होती है. ऑल्सो बिकॉज आप एक हम्बल किस्म की इंसान है. ये थोड़ा यहाँ अप्रिसिएशन पोस्ट चल रहा है. लेट्स मूव ऑन टू एमी. एमी, क्या आप थकते हैं कॉम्प्लीमेंट से या फिर ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ. ਮੁੰਡੇ ਕੋ कोई नहीं कह रहा इतना सुंदर ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਕਹਿ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਵਧੀਆ. ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ. ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ. ਤੋ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ. ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ. यही चीज़ें चाहिए बंदे को, मतलब प्यार दे, सत्कार दे, कोई बंदा अप्रिशिएट करे कुछ ना कुछ. सबसे ज़्यादा मेरे को पता कैसा लगता है, जब मैं एयरपोर्ट पे हूँ या कभी कहीं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जब बुजुर्ग आते हैं ना, बुजुर्ग बेबियां माइयां आके पुत्त तेरी फिल्म देखी है ਅਸੀਂ, तेरी आ फिल्म, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਆ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ. ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵੀ भाई ਅਸੀਂ तुम्हारी वजह से हमने पगड़ी बांधनी शुरू की है, तुम्हारी वजह से हम ये किया, तुम्हारी वजह से हमने पंजाबी फिल्में देखनी शुरू की हैं या पंजाबी गाने सुनने, वो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, वो मतलब दिल को टच करते हैं. और तब कुछ लग रहा होता है भी किसी न किसी ड्यूटी पे भी हैं. और जैसे अभी दिलजीत भाजी हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला एंड अदर आर्टिस्ट एज वेल, शुभ, मतलब जो सरदार बंदे हैं जो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो लोग चलो क्रिटिसाइज तो करते हैं, क्रिटिसिज्म भी चलता है, सारी दुनिया में चलता रहेगा, वो आने वाली लाइफ में भी चलता रहेगा. लेकिन वो किस मतलब लेवल तक पहुंच गए हैं, मतलब पंजाबियों को वो कुचेला क्या ही, इससे बड़ा क्या ही है स्टिल. मतलब इतने बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद अभी ग्रैमी भी आएगा, ऑस्कर भी आएगा, सब कुछ आएगा. सो मतलब प्राउड फील होता है, राइट. आई एम ग्लैड. अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में अदरवाइज सिंगिंग को लेके, आप सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, इनमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा? जी, मैं मतलब उसके साथ लॉयल नहीं हूँ. सिंगिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है. जी. तो म्यूजिक बेसिकली मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है. लॉयल इसकी वजह से, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, कोई चक्कर नहीं के चक्कर में मैंने मतलब काफ़ी कुछ गवाया. इन द सेंस म्यूजिक में पीछे रहा, लाइक फिल्में करनी पड़ी दोस्तों के लिए. और दोस्त गलत मैं नहीं बोल रहा भी दोस्तों के लिए फिल्में की तो उनकी गलती थी या कुछ थी, मेरी भी गलती थी. ऑब्वियसली फिल्में नहीं वर्क की तो मेरा भी कुछ ना कुछ लालच तो होगा. ऐसा तो नहीं भी सारा कुछ दोस्त पे डाल दूं. तो ऑब्वियसली मेरे को लगा भी यार ठीक है, एक सर्टेन पैसे आ रहे हैं और दोस्त का काम भी हो रहा है, माइट भी वर्क कर जाए. लेकिन वो नहीं चली, तो उसकी वजह से मैंने म्यूजिक को टाइम नहीं दे पाया. सो वो मेरे को रिग्रेट भी है. और मतलब मैं नहीं रहा लॉयल, जिसकी वजह से मैंने काम शुरू किया. सो आई एम ट्राइंग बेस्ट कि उस चीज़ को ओवरकम करूँ और आने वाले समय में म्यूजिक को ज़्यादा टाइम दूँ, एल्बम्स पे और ईपीज़ पे और म्यूजिक पे ज़्यादा काम करके. बिकॉज अगर अभी जैसे आप देखो, दिलजीत पाजी अगर इस प्लेटफॉर्म पे हैं, अगर बीसी का उन्होंने स्टेडियम सेल आउट किया है, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूजिक, नॉट ओनली फॉर जस्ट फिल्मों की वजह से नहीं हुआ, वो म्यूजिक की वजह से हुआ. आज अगर मुंबई के लोग प्यार कर रहे हैं तो वो गानों को करते हैं. फिल्में एज एन एक्टर तो करते ही करते हैं. अगर आपका कोई शो देखने आया है, वो सिर्फ गानों की वजह से आया है, राइट. सो आई एम ट्राइंग कि आने वाले समय में अच्छा म्यूजिक करूँ और भी लोग हैं जो हमें प्यार करें.
Happy days. Wish you all the best. Thank you Coming so back to the film, कुड़ी हरियाणी वर्दी, पहलवानी है इसमें. हम जानते हैं कि सोनम बाजवा एक फूडी भी हैं. कौन से खाने के आइटम के सपने आते थे आपको? Because you were strictly working on just getting this act right, this role right. Because I was not really dieting for this film. जी. In fact, I think I really एमी अगर फिल्म सेट पे है तो आप डाइट वाइट नहीं कर सकते. मेरे तो वैसे भी ऐसा नहीं कि मेरे अंदर फूड को लेकर बहुत डिसिप्लिन है. इनफैक्ट आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स दैट. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਪਤਾ मतलब ये बातें ही ਆ सिर्फ ये मतलब खाती नहीं ठीक ठाक खा लेंदी ਵਧੀਆ रोटी भी मतलब मिठा नहीं ज्यादा खाती मतलब वैसे आम मतलब हरियाणा में थे जिस घर में हम शूट कर रहे थे. थैंक यू सो मच टू देम. कड़ी रोज आती थी बन के तो चटनी रोज आती थी घी मक्खन लस्सी बाजरे दी रोटियां. ओह. और बाकी हमारा शेफ यहाँ से गया हुआ था मुंबई से उसको तो हम 2-3 दिन उसका खाना खाया. उसके बाद उसको बोला भी तू मीठा मीठा बना के दे बाकी हम देख लेते हैं इधर खाना लंच इधर ही होगा. यहाँ शाम को शाम को एक आध मील बना के देता था वो खा लेते थे. हम ब्रेकफास्ट कर लेते थे बस. राइट. तो दोपहर का खाना एवरी डे हमारा वहीं से होता था जहाँ जिस घर में हम शूट कर रहे थे. राइट. बहुत अच्छा खाना बनाया उन्होंने. हम उनको सेट का खाना दे देते थे और बोलते थे आपने अब जो घर में बनाया आप हमें वो वो हमें दे. सो वी रियली एंजॉयड और मुझे घर का खाना बहुत पसंद है. देसी खाना बहुत पसंद है. आई थिंक आई कैन रेजिस्ट पास्ता एंड पिज्जा अगर ऐसा हो. मैं तो बस But वो मुझे बंदा रोटी चावल सब्जी ये सब बहुत पसंद है. चटनियाँ पसंद है आप? चटनी भी बहुत पसंद मैं तो वो बंदा ढूंढ रहा हूँ बस दुनिया में अगर वैसे तो मर गया होगा. अरे अगर वो मिल जाए जिसने एब्स वैब्स निकाले पहली बार है. उसको मैं 2-4-10 गोलियां और मारूं. क्यों निकाले तूने भाई? और उसके बाद वो फैशन में डाले भी ये फैशन होता है. क्यों फैशन होता है भाई एब्स वैब्स? और दूसरे नंबर पे अगर रब मैनू दुआ देवे भी एमी मांग की वार मांगदा तू. आई डोंट नीड मनी आई डोंट नीड एनीथिंग. मैं कुछ भी खाऊं लगे नहीं. पहले भी हाँ पे शायद दिलजीत भाई ने गल कही है ना किते भी ऐसे ऐसे कर दूं और एब्स निकल जाए. ऐसे ऐसे कर खा पी के ऐसे और मैं फिट. शाबाश. वेरी गुड. इसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक. एमी धूल मिट्टी से कितना प्यार है आपको? कभी आपने पहलवानी की है किसी को बचाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए जीवन में? मेरे दोस्त थे गांव से तो और मेरा मतलब ताया जी का बेटा उनको बुली करता था मेरे दोस्तों को. तो मैं अपने ताया जी के बेटे को पीटा था दोस्तों की वजह से. जो जीरी नहीं लाते पर झोना लगाते हैं जो राइस की फसल होती है वो जब लगती है उसमें पानी वानी बहुत होता है तो उसमें मैंने उसको पीटा था. और मतलब मिट्टी से तो हमें बहुत प्यार. बहुत प्यार है जी. वेरी नाइस. मतलब दोस्तों के लिए की थी हमने. वेरी नाइस. वेरी नाइस. सिम्बा इज अ वेरी क्लोज यू नो entity in your I gave life. him birth. He's my boy. He's your boy. I gave him birth. I tell him that. Please remember I gave you birth. And there's so many people Instagram पे जो कहते हैं जितने सारे अभी एक गोद लड़के ली हैं. है कुकी गोद ली है अभी एक फीफी गोद ली है. और ये भी हमें जब जाती है मतलब एक फिल्म के साथ एक कतूरा हमने पंजाब से भेजना है के साथ इधर भी एक My पक्का. house helps are so scared. They're like, अब मैडम लंबे स्केड्यूल से आई हैं अभी फिर एक कोई डॉग लेकर आएंगी. So I don't know if I've yet adopted Fifi. I'm fostering her right now. Right. But yeah, my house helps think कि मैडम अगर 2 महीने के लिए बाहर गई हैं तो अकेली नहीं आएंगी एक डॉग को साथ लेके आएंगी. I was actually going to ask कि what exactly happened जब आप वापस आते हैं बिल्कुल बावड़े से हो जाते हैं घर पे you know. सिम्बा तो रोता है. Oh no. हाँ, सिम्बा तो ऐसे फिर पहले वो मुझे देखता है और उसके बाद फिर वो रोता है फिर मिलने आता है. जी, So जी. I don't think so anybody Can never replace. Yeah. Never. Yeah, and I'm just, Simba is actually one of my greatest everyday blessing from God. God exactly knew what he was gifting me with and I'm just so thankful and I pray कि सबको ना एक बार एक dog का love और friendship experience करने का मौका मिले life में. It is so wonderful. It is beautiful. सिम्बा एमी को पसंद करता है? एमी आप ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ. नहीं मिले नहीं. मन ਮੈਨੂੰ नहीं ਕਦੇ है ਮਿਲਿਆ आपका मिलने का? ਘਰ ही नहीं साथी आप तो बुलाती नहीं. Oh, ले. अल्लाह की. ठीक पता क्या परसों क्या बात हुई हमारा एक फिल्म का सीन चल रहा था जी. तो बोली अगर अम्मी ये तूने कैंसिल करवा दिया ना सीन. ये करना नहीं चाहती थी. मैडम की सुबह फ्लाइट थी और बोली मैंने पैकिंग करनी है. मैं कहा चल ठीक है नहीं करते. मैं प्रोड्यूसर को कॉल करिए मैं डन. कहती अगर ये तूने कैंसिल करवा दिया ना फोन तो हम पार्टी करेंगे. मैं कहा अच्छा जी पार्टी माइट भी शायद ने किते कराउना होना ना भी किते बुलाऊगी सद्दूगी किते पैसे पूसे लाऊगी 4 थानू कुछ खवाऊ पियाऊगी. तो वो कहती ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਘਰ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਜੀ ਵਿੱਚ
भी तेरा की तल्लक है इस चीज नाल, तेरा तो कुछ भी नहीं। No. I'll tell you the reason. So Cookie, my second dog, she's still a puppy. She does not understand commands. She's getting trained, but वो लोगों की तरफ ऐसे उछलती है, and her way of loving is also she will lick and nib. Lick and so for some people it's scary, and she does not understand the commands. that ਸਾਨੂੰ sit, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ wait. ਆ, ਕੁੱਕੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੁੱਕੀ ਸਕੇਰੀ ਸਾਨੂੰ हाँ, deal ਪਛਾਣਦੀ ਆ करके ਕੁੱਕੀ। देखियो. So I thought Pawan is also extremely social. I think you met him for Yes. 5 minutes. You can Understand, You can, yeah. you can understand. So I thought it'll be really nice to have a get together at his house, and I love house parties. जी। I ਕੋਈ don't ਨਹੀਂ, think ਉੱਤੇ so ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ I'll ਲਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ enjoy- ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਪੁ ਜਾਵਾਂਗੇ। कमरे में, I mean, you don't get the basic point of a conversation. Love this fact. I love this relationship. Love this chemistry, and I'm sure कुड़ी हरियाणा वर्दी में भी we are going to see the same thing. I mean, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, शाहरुख खान को लेके, उनकी पहलवानी को लेके, लंगोट पहना देंगे वो लेके, मतलब एक पूरा सीन है which I'm looking forward to for sure, right? शाहरुख खान को पहलवानी करनी चाहिए, आपको लगता है जीवन में, अगर करनी हो इतना कुछ कर लिया, तो? ये भी कर लेंगे। हाँ कर ही लेंगे वो तो, अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे बहुत खास लगती है शाहरुख खान के बारे में? वो ना मजा ले रहे हैं अपनी जिंदगी का, वो चीज उनको लगता है वो स्पेशल है। वो मतलब कई लोगों को पता नहीं होता कि वो स्पेशल है, उनको पता है कि वो स्पेशल है और उस चीज का वो मजा ले रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, हमें मजे लेने हैं, अब मेरे को अकेले नहीं निकलना बाहर, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को बॉडी गार्ड चाहिए, मेरे को अच्छे लगते हैं। सो दोज आर द थिंग्स। और वो मतलब जेंटलमैन जिनको बोलते हैं, लड़कियों की इज्जत, प्यार, सत्कार, और एक मतलब सुपरस्टार किंग, तो कोई कमी नहीं है। मतलब सारी चीजें प्लस ही हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं वो। कमाल जी, बाकमाल बंदे हैं। राइट। सनम, लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज, मुझे याद है कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा था कि हैप्पी न्यू ईयर की जब ऑडिशन के लिए आप गई थी, तभी आपकी मम्मी आपके साथ में गई थी, दैट वाज द ओनली टाइम दैट शी कम अलोंग विद यू। व्हेन वाज द रीसेंट टाइम जब आप अपनी मम्मी के साथ गई एंड यू फेल्ट रियली प्राउड दैट शी इज बीन ऑन सेट, या फिर she's been around? So my mom has never come on, like none of my friends, family has ever come on set. My mom once came because she had some treatment going on, so she happened to be in the same city, Chandigarh, where I was shooting. But I remember my mom feeling so excited. Just very recently, I went for a salon's opening in my hometown, okay, where I studied, where I did my schooling, a place in Uttarakhand. You have no idea how many times my mom called and asked, "अच्छा ये event confirm है ना, पक्का आएगी ना?" And then the cutest thing she ever said was, "हम newspaper में ad लगवा दे." I said, "Why you would have put an ad in the newspaper?" No, लोਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, so you relax, you be happy. She was so excited, so happy कि हमारी बेटी जिस शहर में पली बड़ी है वहां पर आकर कुछ एक सालों को इनॉग्रेशन किया है और बहुत बड़ी यहाँ गल पर होती है, आई है। बहुत बड़ी बात होती है। My mom, and then when she met me, she said, "I have not slept from last 3 days. I am so excited." And she's never given me that kind of reaction for a film release or anything of that sort. She was I could see that she's extremely proud, and this is the funniest thing she said कि हम न्यूज़पेपर में लगवाते हैं कि तुमने आके यहाँ पे ये काम किया। It's the most amazing thing. That's what parents also, they bring you back to तुम्हारे roots क्या हैं, तुम कहाँ से आए हो। हमारे लिए छोटी खुशियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं। आप दोनों के साथ में बात करके मुझे कई सारी चीज़ें आप दोनों के बारे में भी, जीवन के बारे में, इन जनरल पंजाबी इंडस्ट्री के बारे में, जीवन के बारे में ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर हमारे जो मिर्ची के लिसनर्स हैं, जब वो ये फिल्म देखेंगे, जब आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, तो बहुत खुश होने वाले हैं। सो ऑल ऑफ यू, दिस इज़ इन सिनेमाज ऑन द 14th of June। आप कहाँ पे भी हैं? कनाडा में हैं, कानपुर में हैं, मेलबर्न में हैं, मुंबई में हैं, चांद पे भी होंगे, चांद पे भी हैं, वहां भी लिखवा देंगे, वहां भी लगवा देंगे। 98.3 मिर्ची पर मेरा नाम प्रेरणा, मेरे साथ में एमी और सोनम। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।